तरह की उठती है सवाल में बीच में जाते हैं, कौन से लोगों के बीच मैं लोगों के बीच में जाता हूँ? क्या मैं कोई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हूँ? क्या मैं कोई विधायक हूँ? आपने लोगों के लिए क्या किया? दिग्गज नेता तो है ना आप। तो दिग्गज का क्या मतलब होता है? आवाज उठाना, जनता के बीच में जाना, लोगों के साथ जाते हैं, किसी को पानी बिजली की व्यवस्था है। आप क्या कैमरा लेके घूम रही है मेरे पीछे? हम घूम सकते हैं आपके पीछे, आप मेरे पीछे कैमरा लेके, आप माइक मत लाया करिए। हम नहीं लाते, बाकी भी लाते हैं, आपको नहीं लगता? आप मत लाइए माइक, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जा रही है, बिजली तक महंगी की जा रही है, डीजल महंगी हो आप लोगों को विश्वास नहीं है, दाम महंगी हो रही है। अब टैक्स लाइए, आम जनता के पास पूछेगा, आम जनता के पास जाइएगा आप, आम जनता से पूछेगा भाजपा ने क्या किया। वो आम जनता नहीं, विपक्ष कह रहा है ये। आम जनता छोड़ी, विपक्ष की हम नहीं सुनते। आम जनता को मोदी जी ग्राउंड लेवल ऑनलाइन आते हैं कि टिबड़े देखते हैं। आप ये अपने चैनल को देख लीजिए दोबारा, अगर आपको आपकी माइक के आगे आ गया तो बात कर लीजिएगा। जैसे आपने पहले कहा था बाल कटवा दो। आप जनता को भड़का रहे हैं, हम भड़का रहे हैं, हम भड़का नहीं कर रहे हैं, और क्या है? भड़का रहे हैं। आप पेड़ बात तो कह रहे हैं कि सेल टैक्स जो है, मुझे लगता है आपको कांग्रेस खरीदा हुआ, एनसीपीडी कांग्रेस ने खरीद लिया। वाह, एनसीपीडी इसका मतलब भाजपा भी खरीदती होगी। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि एक ही मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, वो है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो है अब 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से आपको अपनी जेब जो है वो ढीली करनी पड़ेगी। आगे ही पहले की बात करें तो कोविड-19 की मार, उसके बाद कामकाज की बात, उसके बाद महंगाई की मार, उसके बाद पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, तो इसी बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के दिग्गज नेता सतीश शास्त्री जी। चलिए इस मुद्दे पे इनसे बातचीत करके जानते हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हार्दिक अभिनंदन है आपका। जिस तरह से 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है, इस पे सबसे पहले आपकी तरफ से क्या कुछ कहना चाहोगे? जहाँ तक ये कर व्यवस्थाएं हैं, ये लोगों के लिए होती हैं, और जहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मजबूत होता हो वहाँ पर हमें कर देना चाहिए। और कर जो है गरीबों से नहीं लिया जाता, कर लिया जाता है बड़े बड़े व्यापारियों से जो जिनकी आमदनी अच्छी है। और कर तो हर जगह लगता है, आपके खाने पे जो आप माइक खरीदते हैं, इस पर, आपकी घड़ी पर, आपके यहाँ तक जो क्रीम पाउडर आप ले रहे हैं, सब पर कर लगते हैं। कर लगने चाहिए, और इसमें 40% लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जिन पर कर लगेगा नहीं। 5,20,000 मकान है, जिसमें 2,30,000 मकानों पर तो कर लगेंगे नहीं, जिसमें 2,03,600 कुछ मकान हैं जिन पर कर जो हैं लगेंगे। और उसमें भी 80% घर ऐसे हैं जिन पर 600 रुपया सालाना कर लगेगा, यानी कि मासिक 50 रुपये। और उसके साथ साथ जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसके बारे में सुना है, एलजी प्रशासन को भी हमने कई बार कहते हुए सुना है कि जहाँ पर जो गांधीनगर है यहाँ का अलग ढंग से होगा, त्रिकुटा नगर का अलग ढंग से होगा, हर क्षेत्र के हिसाब से कर अलग अलग से जो है कर व्यवस्थाएं होंगी। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कर देने से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मजबूत होगा। हमारा जो आज तभी जो ऐसे पिछड़ी पड़ी है, ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आती है। इसमें डेवलपमेंट होगी, रास्ते अच्छे होंगे, पुल ब्रिज। और एक कानून है, जाने की एक ऐसी मजबूरी है केंद्र सरकार को, जब तक कर नहीं दिया जाएगा तो ये कर अगर नहीं लगेगा तो जम्मू कश्मीर में कभी डेवलपमेंट नहीं होगी, ना ही रोज़गार आएगा। लेकिन लोग तो इससे खफा है, वो यही कह रहे हैं कि गरीब मार कहीं ना कहीं भाजपा की जो आने वाली सरकार है तो वो किस तरह से आगे आएगी। जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू में 40% लोगों को जो है प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए इसमें गरीब कौन है, अमीर कौन है, किसको लगेगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हित के लिए करती है, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, ना ही वोट बैंक के लिए लड़ती है। ये विपक्ष जो है, विपक्ष इस पर गुमराह कर रहा है लोगों को। प्रॉपर्टी टैक्स 10वां भाग लग रहा है, 10% बाकी राज्यों की तुलना करें या बाकी स्मार्ट सिटियों की तुलना करें, जैसे एलजी प्रशासन ने बताया देहरादून और शिमला, और उसके साथ साथ यहाँ पर अम्बाला में ये प्रॉपर्टी टैक्स बहुत उनसे कहीं भी 10% से भी कम लग रहा है। 10वां भाग जो हमारे जम्मू कश्मीर में लगने जा रहा है, और ये एक औषधि है। चाणक्य ने भी कहा है कि कर लगना चाहिए, कर से देश और राज्य दोनों मजबूत होते हैं। जिस प्रकार एक पुष्प से, एक मधुमक्खी एक पुष्प से शहद उठाती है, इसी प्रकार कर है, और वो पुष्प पूरे क्षेत्र को सुगंधित कर देता है। तो मैं यही कहूँगा कर लगना चाहिए, और कर
बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये विपक्ष को चुभ रहा है, विपक्ष इस पर राजनीति करना चाहता है, वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जीएसटी पर भी कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने जीएसटी लगवाया तो जीएसटी से देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होती नजर आ रही है। अरे हम 6th पे कमीशन मांग रहे हैं, हम 7th पे कमीशन मांग रहे हैं, हम आगे वेतन पे वेतन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे डेली वेजर परमानेंट हो जाएं, हम सब कुछ चाहते हैं। लेकिन सरकारें जब मजबूत होंगी, उनका खजाना मजबूत होगा, तभी लोग जो हैं आगे बढ़ पाएंगे, रोजगारी समाप्त होगी, हमें कर लगना चाहिए। आपने कहा कि आप लोग चाहते हैं, चाहना और करना मुश्किल नहीं है, आप चाहते हो। मेरे घर से कर लगे, मेरा 1000 स्क्वायर फुट से ऊपर ही मकान आता है। आप कर मेरे घर से शुरू कीजिए, मैं कर दूंगा पहले। और कर व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर को मजबूत करेंगी। ये विपक्ष की जो वोट बैंक की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं देश को खोखला कर रही है। अगर हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर मजबूत बने, नहीं तो पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ भी होंगे और श्रीलंका जैसे भी यहाँ पर हालात पैदा होंगे। कर लगेगा, हमें थोड़ी बहुत पीड़ा जरूर हो रही है, लेकिन आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर स्मार्ट सिटी के लिए। आप कह रहे हो कि पाकिस्तान जैसे हालात जम्मू में भी होंगे, तो ऐसे हालात जो पैदा किए जाएंगे, यानी कि हालात देखने को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा पीस रही है। हाँ, अगर फ्री की व्यवस्थाएं लागू होंगी तो जरूर पाकिस्तान जैसे हालात होंगे। ये देश हित की बात हो रही है। कर जो है देश को मजबूत करता है और ये कर, संपत्ति कर बहुत कम लगा हुआ है इसमें। केंद्र प्रशासित देश के अंतर्गत जो की बात करें, भाजपा ने जम्मू के लिए क्या कुछ किया है, आप बताइए। जिस तरह से मसले मसाइल बने हुए हैं, डेली वेजर की बात करें, पीएचई की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें, वो हमेशा यही भाभी माता के बाहर मिले थे, माता रानी करेगी। अगर माता रानी करना तो आप लोग इस पे क्यों हो, आप लोग भाजपा में क्यों हो, मुझे बताइए। ये सब एनसी पीडीपी कांग्रेस की देन थी। उस समय लोगों को भर्ती किया गया, देखा नहीं गया कि कितनी संख्या में भर्ती होनी चाहिए। आज वो भुगतनी पड़ रही है। और भाजपा के समय में आज हर व्यक्ति 6000, 10,000, 12,000, 20,000 तक सैलरी ले रहा है डेली वेजर। और आने वाले समय में इन पर पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, इन्हें जल्दी रेगुलाइज भी किया जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, केंद्र जो है इसे अपने आंखों के सामने रखा हुआ है और केंद्र जो है इस पर दृष्टि बनाए हुए है। जल्द ही बड़ा फैसला भी होगा। और ये कर व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं। कर पर आप बात कीजिए। जब माइक सामने आता तो बड़े बड़े बातें किए जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ दिखता ही नहीं। आप अभी कह रहे हो कि जल्द ही किया जाएगा, आप क्या लिख के देंगे जल्द किया जाएगा? जी, 370 किसने तोड़ी? आपको बताना चाहिए ना किसने तोड़ी। 370 आप मुझे बताइए, 370 टूटने के बाद, उससे पहले क्या फायदा था, टूटने के बाद पूछ रहा हूँ। 370 किसने तोड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने 35 से। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी ने, मानते हैं कुछ चीजें, ठीक है ना। तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक नहीं खत्म करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी देश की बात कर रही है और जम्मू कश्मीर को एक अच्छी नई दिशा देना चाहती है। क्या ये एलजी अगर कर की कोई स्कीम लेकर आए हैं टैक्स की, तो ये जरूर जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी होगी। सतीश जी, इससे पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, फिर आपने वहाँ दामन छोड़ के भाजपा को ज्वाइन कर लिया। जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब हम आपके इंटरव्यू देखते थे, करते भी थे। ये उससे पहले भाजपा में थे ना, उसके बाद आम आदमी पार्टी, फिर से भाजपा ज्वाइन की थे। मुझे ये बताइएगा, जब आम आदमी पार्टी में आप गए तब भाजपा के बारे में तो आपने बड़ी सारी उनके बातें की कि भाजपा बेकार है, भाजपा का बेड़ा गर्क हुआ है। अब आप इस भाजपा में आके भाजपा गुनगार, कहीं ना ये तो नहीं कंट्रोवर्सी में आप भी चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं टिप्पणी लेने के लिए, कहीं ना कहीं अपने नाम लेने के लिए आप माइक के आगे आ जाते हैं। आप माइक मत लाया करिए। हम नहीं लाते, बाकी भी लाते हैं, आपको नहीं लगता? आप मत लाइए माइक। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, हमारा काम है मैं कार्यकर्ता के रूप में लोगों को जागृत करने आया हूँ, जागृत करता रहूंगा। इसमें मेरी जान भी जाती है, मैं दूंगा। जी, आप तो एक पंडित हो, आप एक शास्त्री हो, वो लाइन छोड़ के यहाँ पे कैसे आ गए? क्या आपको नहीं लगता कि अपनी लाइन में भी देखना चाहिए? उनमें भी क्या देश के अंदर एस्ट्रोलॉजर राजनीतिज्ञ नहीं होते? नहीं, मुझे लग रहा है कि राजनीति में कम पैसा देखा। ठाकुर जी ने राजनीति नहीं की। इस प्रकार की बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। आप क्यों आई? हमारा काम है पूछना। आम आदमी पार्टी को आपको ऐसा नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी में क्यों आई? आप क्यों आई हैं? कहीं पैसा नहीं दिखा रहा। आप देश के हित की बात करिए ना, जाइए अध्ययन कीजिए प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, तो अपना काम कर रहे हैं। कर संपत्ति क्या होता है, इस पर अध्ययन कीजिए। लोगों को जागरूक कीजिए कि ये संपत्ति टैक्स जो है, ये संपत्ति कर टैक्स जो है, कर व्यवस्था है, ये गरीबों पर नहीं लग रही हैं। ये रोजगार कौन है शास्त्री जी? 40% तो उन्होंने बोल दिया, 3.5 मरला जिनका होगा उन पे नहीं लगेगा। क्या 4 मरले वाला इंसान गरीब नहीं है?
4 मरले में 1000 स्क्वायर फीट मकान बना है किसी का? नहीं, मुझे बताइए ना, गरीब कौन है आपकी नज़र में? गरीब कौन है शास्त्री जी? जो बेरोजगार है, अच्छा, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं, हम्म, जुगी में रहने वाले ये बंद करेगा। तो आपकी नज़र में कौन है गरीब? ये जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जुगी पट्टी वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जिनके घर नहीं है, वो गरीब लोग हैं। जिन्होंने घर बनाए हैं वो तो अपनी मेहनत से बनाए हैं और वो कर देने में क्षमता रखते हैं। उसमें जो जब कोई सरकार स्कीम लाती है उसका एक सर्वे होता है और सर्वे के अंतर्गत देखा जाता है कौन कर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। उसके बावजूद भी एलजी प्रशासन ने कहा है जिसको कोई दिक्कत होगी तो हमें खत लिखे और हमारे सलाहकार से भी वो मिल सकता है, तो उस पर हम कुछ सोचेंगे, ऐसा उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था। और कर व्यवस्थाएं जो हैं बहुत कम लगी हुई हैं। पहली अप्रैल से जो कर व्यवस्थाएं लागू होंगी ये बहुत कम हैं और बाकी राज्यों के और स्मार्ट सिटियों की तुलना में बहुत कम कर हमें देना पड़ेगा और हमें ये देना भी चाहिए। इसको इस महायज्ञ में हमें आहुति देनी चाहिए। धन्यवाद। पहले तो ये देखने को मिला था कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, सरकार की तरफ से और भाजपा की तरफ से आपस में वो एकता नहीं थी, वो कुछ कहते हैं ये कुछ करते हैं, पहले ऐसे सवाल क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं थी, हमारे ऐसा नहीं अध्यक्ष था। जी जनता के बीच में लोगों को समझते हैं। वो सिर्फ गरीब लोगों को बता रहे हैं कि आपको टैक्स नहीं लगने देंगे, और नहीं लगने दिया 40% लोग जो कर के अंदर नहीं आ रहे हैं, ये रविंद्र रैना जी की ही देन है। ये हमारे अध्यक्ष ही हैं जिन्होंने इस पर रोक लगाई। तो आप एक दिग्गज नेता हैं, आपने अपने टाइम से लेके अभी तक क्या कुछ किया? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कार्य करता हूँ, मैं आवाज़ उठाता हूँ, जो अच्छी बात होती है वो करता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज़ तो वो तो मीडिया में ही उठती है, ग्राउंड पे आपने क्या किया? आवाज़ तो मीडिया के आगे उठती है, सवाल में बीच में जाते हैं। कौन से लोगों के बीच मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। क्या मैं कोई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हूँ? क्या मैं कोई विधायक हूँ? आपने लोगों के लिए क्या किया? दिग्गज नेता तो है ना आप। तो दिग्गज का क्या मतलब होता है? आवाज़ उठाना, जनता के बीच में जाना, लोगों के साथ जाते हैं। किसी को पानी बिजली की व्यवस्था है। आप क्या कैमरा लेके घूम रही है मेरे पीछे? हम घूम सकते हैं आपके पीछे, आप मेरे पीछे कैमरा लेकर घूम रही हैं। शास्त्री जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है आप टिप्पणी के लिए, आप कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी के लिए आप आ जाते हो? मैं तो नहीं आता, आपका फोन आता है तो मैं आता हूँ, आप कॉल करते हैं। आपको मीडिया वाले फोन करके आप तो माइक लेके आ रही हैं आगे। नहीं, माइक हमारा काम है, हमारा माइक सबके आगे। मैं तो माइक लेके आपके सामने आया ही नहीं, हमारा काम है। ठीक है ना? आप ऑनलाइन आते हैं कि टिब्बड़े देखते हैं? आप ये अपने चैनल को देख लीजिए दोबारा, अगर आपको आपकी माइक के आगे आ गया तो बात कर लीजिएगा। जैसे आपने पहले कहा था बाल कटवा दो। आप जनता को भड़का रहे हैं। हम भड़का रहे हैं, हम भड़का नहीं कर रहे हैं, और क्या है? भड़का रहे हैं। आप पेड़ बात तो कर रहे हैं कि सेल टैक्स जो है, हैं। मुझे लगता है आपको कांग्रेस खरीदा हुआ है, एनसीपीडी। मुझे कांग्रेस ने खरीद लिया। वाह, एनसीपीडी इसका मतलब भाजपा भी खरीदती होगी पत्रकारों को। जैसे रविंद्र रैना ने गिने चुने 2-3 बंदों को खरीदा हुआ, जहाँ पे वो जाते हैं वही मीडिया पहुंच जाती है। ऐसा आप लोगों के पास और कोई काम है ही नहीं है। हमारे लोगों के पास क्या, आप लोगों के पास? जैसे भाजपा की बात करें, उन्होंने चैनल अगर 370 तोड़ी चैनल से भाजपा तोड़ी, जम्मू कश्मीर के टेलीविजनों के लिए भाजपा खड़ी है। अरे जाइए, आम जनता के पास पूछेगा, आम जनता के पास जाइएगा आप, आम जनता से पूछेगा भाजपा ने क्या किया। वो आम जनता नहीं, विपक्ष कह रहा है। आम जनता छोड़ी, विपक्ष की हमने सुनते हैं। आम जनता को मोदी जी पर ग्राउंड लेवल पे बात, रविंद्र रैना जी पर विश्वास है। गरीब मार की जा रही है, बिजली तक महंगी की जा रही है, डीजल महंगी हो रही है। आप लोगों को विश्वास नहीं है, दाम महंगे हो रहे हैं, अब टैक्स लगने जा रहा है, कहीं ना कहीं अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी अवैध कब्जा है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनकी तरफ से नोटिस क्यों नहीं जा रहे? जब भारत में कोवैक्स को शील्ड दी जाती है उस समय आप कोई टिप्पणी नहीं करते? प्रधानमंत्री जी की द्वारा हम सब टिप्पणी करते हैं, मीडिया को कुछ, हम सब कितने लोगों को फ्री सिलेंडर बांटेंगे, फ्री कनेक्शन बांटेंगे, वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। केवल आपको महंगाई नजर आ रही है। थोड़ा सा फ्री दे के बाद में एकदम से दाम बाकी देशों के मुकाबले हमारे भारत में महंगाई है ही नहीं है। वो आपके लिए महंगाई नहीं, आपको पैसा मिलता होगा ना अंदर के लिए। बाकी गरीबों को पूछो ना, जो दिहाड़ीदार 10,000 कमाता है, 15,000 कमाता है, जो रेड़ी वाला है, उठाते हैं जीएमसी की तरफ से। देख लेना आपके अकाउंट में पैसे आप निकालो, आपको पैसा चल रहा है, तभी तो पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग सब ज्वाइन करते हैं। जहाँ पे पैसा नहीं मिला तो वहाँ पे छोड़ देते हैं, वहीं पे आम आदमी पार्टी। मेरी बहन आपको थोड़ी सी आई है, फिर मेरे से बात। पूरी नॉलेज है शास्त्री जी, जब हम पूरा सच बोलते हैं तो फिर बात आ जाती है हमें कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा क्या है? अच्छा ये बताइएगा, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र है ना, 3-4 मीडिया को उन्होंने खरीदा हुआ है, उन्हीं का फोन जाता है जहाँ पे वो पहुंचते हैं, बाकी मीडिया क्यों नहीं पहुंचते? आप अपनी जुबान को कंट्रोल कीजिए। एक ऐसे नेता उठा रहे हैं जो एक ब्रह्मचारी है और
जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जिन्होंने हम बलिदान दे दिया। उनसे भी बात करेंगे। हम रविंद्र ऐसी रैना बातें से करने से हमने पहले खुद सुना था, हमने पेड़ है, सबूत लाइए। इस पर आप प्रकार नहीं हो सकती हम है। नाम नहीं कीजिए कार्रवाई। आप ये कौन सी अरविंद रैना? आप कार्रवाई करेंगे? मैं रविंद्र रैना को बोलती हूँ, वो देख रहे, मैं बोलूंगी रविंद्र रैना को। जब नई बस्ती में कुछ था जहाँ पे वहाँ पीला पंजा चलना था, रविंद्र रैना ने खुद किसी को फोन किया कि क्या वो वाली मीडिया आई है। हम उस मीडिया का नाम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब कोई मीडिया प्रूफ लाइए, पूरा सबूत व्यू में लाइए। आता है। बिना सबूत के किसी भी अध्यक्ष पूरा पर- सबूत है। बिना सबूत के ऐसे बात मत शास्त्री कीजिए। जी, कहने का भाव ये है कि खरीदी रविंद्र चल रैना जी, रहा रविंद्र रैना जी भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर पर टिकी है तो रविंद्र रैना की वजह से टिकी है, और वही रविंद्र रैना है जो 2,000 लोगों को रोज संबोधित करते हैं और उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि एक उम्मीद की किरण के तहत आपका काम होगा। वही एक उम्मीद बनकर बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है या केंद्र प्रशासित देश है, सरकार आएगी, रविंद्र रैना मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं कहता हूँ। और आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या मैं होता कह रहा हूँ, ये बात आपने बोल दिया, नहीं, एक आप कह रहे हो। मतदाता कहता है। अगर मैं मतदाता अभी तो के रूप में भाजपा के कार्यकर्ता जम्मू हो आप। कश्मीर, हाँ तो मैं मतदाता भी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं आपने सीट लेनी इसलिए आपको गुनगान नॉलेज गा रहे है, हो? मैं मतदाता भी नहीं, हूँ। आप हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपने सीट लेनी इसलिए आप बोल रहे हो, गुनगान गा रहे हो, कहीं ना कहीं वो देखेंगे। किसकी सीट आपके लेनी? बोलने से क्या होता है? कौन सी सीट लेनी? आपके बोलने से क्या होता है? कौन सी टिकट सीट लेनी लेनी? हो कहीं ना कहीं जीत कौन सी की, टिकट? आगे बढ़ चढ़ के आना हो, आपके कौन सी बोलने से टिकट? क्या होता है? रविंद्र यहाँ रैना के टिकटें नहीं बारे में? बांटी जाती, यहाँ बांटी सेवा जाती है। होती है, सेवा, बांटी जाती है। देश की सेवा हो रही है। और आप आगे से अध्ययन कर कर आइएगा, दोबारा किसी ईमानदार नेता पर उंगली उठाने से पहले अच्छे से पढ़ाई कर कर आइएगा कि आप क्या क्या तो अभी भी बोल रहे हैं, पढ़ के ही आए हैं, हमने खुद सुना है। शास्त्री जी हमें सुना है खुद ना? सुना है। सुना। हम साथ में ही थे, फर्क इतना हम मैंने रविंद्र तो सुना है राहुल गांधी भी चोर है, महबूबा भी चोर है, होंगे और चोर, डॉक्टर हम कौन फारूक सा भी चोर है, तो मैं क्या कहूँ? होंगे चोर। मुझे तो आप पेड़ लग रही हैं। हाँ मैं पेड़ हूँ, किसने मुझे पेड़ किया मुझे बताइएगा? किसने किया होगा ना? बताओ ना किसने किया, मुझे आप बताए ना। आप मेरे पास बताओ सबूत ना। नहीं है, आप अपना सबूत बताएं। अगर हम पेड़ होते ना तो आपके सामने नहीं आते। रविंद्र रैना जी के खिलाफ मत बोलिए, समझिए ना। और क्या? दूसरी बात, आप कार्रवाई करवाओ अध्ययन रविंद्र कीजिए, रैना क्या से। कार्रवाई? उन्होंने बावे माता के बाहर गेट में क्यों बोला कि आने वाला टाइम जो है डेली विजिट का काम होगा, डेट भी दी, उसके बाद कहते बोला होगा। ना उन्होंने? हाँ, बिल्कुल। तो रविंद्र रैना ही है जो इस काम को सही ढंग से नई दिशा देंगे और सबके साथ इंसाफ होगा। धन्यवाद। इंसाफ होगा, लिख ले, ये लाइव में चल रहा है, इंसाफ होगा। आप ऐसे पूछ रहे हैं मुझे जैसे मैंने करना है ना। हाँ यही तो बात है कि आप फिर ऐसी टिप्पणी क्यों दे रहे हैं? अभी आपने बोला जैसे मैंने भारतीय नहीं जनता करना, पार्टी ने किया है। आपको कैसे पता कि वो करेंगे? आपको क्यों कैसे नहीं पता? करेंगे? जी, अगर कैसे कह सकते क्यों हैं? नहीं करेंगे? वो हम लोगों के मसीहा बने हुए हैं, उनके फरिश्ते हैं। रविंद्र रैना और मोदी जी ही जहाँ का हल निकालेंगे, दूसरी किसी पार्टी में ताकत अच्छा, नहीं। भाजपा कहती है 50 पार, आपको लगता है ये हालात देख के, जनता की ओपिनियन, 75 सीटें जनता आएंगी के, जम्मू में, आपको लग रहा है 50 पार 75 आएंगी। पक्का आएंगे? अगर जम्मू नहीं आएंगे कश्मीर- क्या होगा? हाँ जी, अगर नहीं आई, आएगी पिछली बार क्यों तो आपने नहीं बाल कटवा दिए, इस बार क्या करोगे? पूछते हैं जब हम ये पर्दा क्या है? फास्ट ये करते बाबा हैं, से ये तो ऊपर बोर्ड नीचे वाली बस बात होगी ना। ये इतना तो लंबा क्लियर वीडियो करनी आपका है। देखेगा कौन पहले? ओ माय गॉड, बाकियों को तो इंटरव्यू लंबा देते हैं शास्त्री जी आप। जा बाकी में ज्यादा आपके जा, शास्त्री 200 जी। मानते हो? क्यों? आप मानते हो? क्यों कि मानते हैं? बाकी में ज्यादा व्यू आता, व्यू मैटर अगर व्यूअर्स की बात होती तो मैं आपको इंटरव्यू ही क्यों देता? लेकिन आप कैसे कैसे आप माइक लेकर आ गई हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हमारा काम है शास्त्री जी। अगर आपका काम है तो जनता को गुमराह मत कीजिए। माध्यम से जो लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, चलिए आप बता दीजिए। किसी भी गरीब व्यक्ति पर कर संपत्ति नहीं लगती है। पूरे देश में, यूपी में भी लोग कर दे रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं जिनमें क्षमता होती है। कोई भी सरकार किसी गरीब का गला नहीं घोटती है, ना ही घोटा है। लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दें, और विपक्ष दलों को ये ध्यान रखना चाहिए, विपक्षियों को, कि जीवन में जो भी काम करें देख सुनकर करें, देश हित की बात करें। बात वो होनी चाहिए जो राष्ट्र की हो और जम्मू कश्मीर की हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा और सुना, हमने कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की भाजपा के दिग्गज नेता सतीश कुमार शास्त्री जी से, जिन्होंने कहा क्या कुछ कहा, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा और सुना। देखते रहिएगा, आपका इस बारे में खास तौर पे क्या कुछ कहना है, अपनी राय जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।